नमस्कार फ्रेंड, प्रश्न है एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में इतना और 6 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, तो राशि क्या है, मूलधन क्या है। अगर इस टाइप का सवाल हम लोग के सामने आ जाए तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है इस सवाल को सोल्व करने का, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले एक इजी चुटपुटिया सवाल सेट करके रखे हैं। सबसे पहले हम लोग इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व कर लेने के बाद जो भी कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लगे हाथ इस सवाल को भी सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले एक चुटपुटिया सवाल जो सेट करके रखे हैं यही है। सबसे पहले हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए सवाल क्या है। सवाल है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में इतना और 10 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, अगर डायरेक्ट सेम टू सेम यही फंडा पे सवाल आ गया तो मूलधन निकालने का एक डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका है। वह तरीका क्या है कि देखिए कम वर्ष वाला को पकड़िए, 5 वर्षों में कितना, इतना। ठीक है, 1500। इसको एक बार और गुना कर दीजिए 1500 को। ठीक है, कहने का मतलब क्या, कम वर्ष पे स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, 1500 गुना 1500 और सेम जो उसका मल्टीपल हो रहा है 5 वर्ष का गैपिंग, बड़ा वर्ष से आप क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। 3 जीरो और 3 जीरो खत्म। ये 5 2 से कटेगा कितना बार में, 75 बार में। और 75 गुना 15 आप सिंपली गुना कीजिए, हम अपने तरीका से गुना करते हैं। 15 पचे 75 और 15 गुना 7 7 75। ठीक है, 5 7 5 12 और ये हो गया 1125। ये आपका डायरेक्ट मूलधन आ गया। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट मूलधन आ गया। लेकिन जैसा कि आप सवाल देखे हैं अभी, देखिए यहाँ पे देखिए लीजिए, अगर इस सवाल को हम लोग इस मेथड से सोल्व करेंगे तो क्या होगा, टाइम लगेगा। बोलिए टाइम बहुत लगेगा, जल्दी सोल्व भी नहीं होगा, कटवे नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी कटाने के लिए ही बताएंगे, लेकिन एक तरीका और है। सबसे पहले हम लोग उसको सीख लेते हैं कि देखिए ये जो 5 वर्षों में इतना रुपया हो रहा है। ठीक है, 5 वर्षों में कितना रुपया हो रहा है, बोलिए 1500 रुपया। और फिर बताया गया है कि 10 वर्षों में जो है ये 2000 रुपया हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि दोनों को रेशियो में ले लीजिए। बोलिए ये 00 से ये 00 खत्म, 5 तिया 15 और 5 चौके 20, 3:4 आया। ठीक है, मतलब 5 वर्ष का मिश्रधन का अनुपात 3 और 10 वर्ष में जो मिश्रधन है उसका अनुपात 4। अब हमसे अगर सवाल में कुछ इस टाइप से पूछ लिया जाए कि 15 साल में मिश्रधन क्या होगा, तो हम लोग फिर यहाँ से खेलेंगे कि 10 से 15 हो रहा है, तो ये मिश्रधन जो है 3:4 ही रहने वाला है। ये रेशियो कभी नहीं बदलेगा, समझ पा रहे हैं। ये रेशियो जो है आपका 5 साल का अगर अंतराल है तो वह कभी नहीं बदलेगा, रेशियो हमेशा 3:4 ही रहने वाला है। लेकिन सवाल में मूलधन पूछ लिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 5 साल हम इधर जंप किए, 5 से 10, 10 से 15, उसी टाइप से 0 से 5 हम कर सकते हैं। 5 साल का गैपिंग है और ये जो 5 साल का मिश्रधन का ये जो रेशियो आएगा, मतलब 0 से 5 का गैपिंग है ना सब में, तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा वह रेशियो भी आपका 3:4 में आएगा। और 0 वर्ष का मिश्रधन करने का मतलब केवल मूलधन को दिखाएगा। तो अगर हम 3 का वैल्यू निकाल दें तो वह मेरा मूलधन निकल जाएगा। और 4 यूनिट क्या दिखा रहा है, बोलिए 5 साल का मिश्रधन। और 5 साल का मिश्रधन तो सवाल में दिया गया है कि 5 साल में इतना हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 का वैल्यू जो है, यहाँ पे जो हम 4 रखने वाले हैं, समझ पा रहे हैं ना, ये 4 क्या है, बोलिए 4 ये हर जगह जो है मिश्रधन का अनुपात है हर 5 साल के बाद। लेकिन यहाँ पर जो 4 का वैल्यू है, ये 4 क्या है, बोलिए ये 5 साल का मिश्रधन है यहाँ के लिए, 0 से 5 के लिए। लेकिन ये जो 5 साल का मिश्रधन है, हम कहाँ से लाएंगे, 4 का वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे, तो बोलिए 4 का वैल्यू यहाँ से लाएंगे कि ये 4 क्या है, बोलिए 4 है 5 साल का मिश्रधन। तो 5 साल का मिश्रधन यहाँ दिया गया है 1500, तो ये 1500 जो है आपका ये 4 का मान हो जाएगा इस रेशियो के लिए। समझ पा रहे हैं ना, बोलिए हाँ, अगर 4 का मान 1500 तो 3 का मान निकाल दीजिए। बोलिए 4 का मान 1500 तो 1 का मान कितना हो जाएगा, बोलिए 1500 और बटे 4, और 3 का मान निकालना है तो 3 से गुना कर दीजिए। 4 से कटा दीजिए, 00 कितना बार में कटेगा, 100 है तो 25 बार में, और 25 तिया कितना हो गया 75, 75 गुना 15 अभी तुरंत किए थे, 1125 रुपया आया था। बोले समझ में आया, बोलिए हाँ समझ में आ गया। दोनों तरीका, बोलिए दोनों तरीका। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सल्टाया जाए। सेम टू सेम सवाल है। प्रश्न क्या है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में इतना और 6 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, तो राशि क्या है, मूलधन क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए
कि 3 वर्ष से कितना हो रहा है, बोलिए 6 वर्ष। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा और वही हम लोग रेशियो लाएंगे 0 से 3 के बीच। आप समझ पा रहे हैं। तो सबसे कठिन काम जो है 3 वर्षों में कितना हो रहा है लिख देते हैं। ये हो रहा है आपका 48-18 और 6 वर्षों में कितना हो रहा है, 6 वर्षों में आपका हो रहा है 72-27। ठीक है, 72-27 हो रहा है। ये रेशियो नहीं है, ये समय का अंतराल है। ये जो है 3 से 6, वहाँ 5 साल का गैपिंग हो रहा था, यहाँ 3 साल का गैपिंग लिया गया है। तो यहाँ भी आपका 3 साल का समय अंतराल में जो ये रेशियो जो आएगा वही रेशियो यहाँ चिपकेगा। तो सबसे कठिन कार्य है इसको कटाना। अगर आप इसको कटाइएगा तो 8 1 9, 8 4 12 3 से कटेगा, 7 2 9 और 7 2 9 3 से कटेगा। ठीक है, लेकिन हम जो तरीका बता रहे हैं कटाने का, एकदम बेहतरीन तरीका। देखिए, आराम सीखिएगा, दिमाग ठंडा करके। ये देखिए 6 से कटेगा, बोलिए हाँ 6 से कटेगा। ये 6 से कटेगा, बोलिए ये भी 6 से कटेगा। तो अगर हम इसको 6 से कटाते हैं तो ये 6 से कितना बार में कटेगा, किससे कटा रहे हैं उसको लिखिए। 6 से सीखिए, पहले तुरंत कटा के निकाल देंगे, लेकिन थोड़ा सा सिखा रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा। ये 6 से हम कटा रहे हैं तो 6 से क्या बार में कटेगा, बोले 56 36 48, मतलब 8 बार में कटेगा। तो आप 8 से जो 8 बार में कटाइएगा तो ये 18 भी आपका 8 से कटना चाहिए। 18 कटेगा 8 से, बोले नहीं पॉइंट में देगा, तो आप 6 को गोली मारिए। 6 से अब इसको नहीं कटाना है, समझ पा रहे हैं। तो 12 से दोनों कटेगा, बोलिए बिल्कुल 12 से कटेगा, तो 12 से कटाइए। तो 12 से ये कितना बार में कटेगा, बोलिए बरचौक 48, 4 बार में कटेगा। तो अगर 4 से किसी संख्या को कटाएंगे तो ये 4 से 18 भी कटना चाहिए। 4 से 18 कटेगा, बोले नहीं कटेगा, तो 12 को भी गोली मारिए। थोड़ा सा उसका जो है मल्टीपल में आप आगे बढ़ते रहिए, समझ पा रहे हैं ना। 24 से कटेगा, बोलिए बिल्कुल 24 से भी कटेगा। तो चलिए अब हम 24 से कटाएंगे। तो 24 से कटाएंगे तो ये कितना बार में कटेगा, बोलिए 2 बार में। तो 2 से 18 कटेगा, बोलिए बिल्कुल कटेगा। ठीक है, 9 2 18, मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या है आपका 2409 से कटेगा कितना बार में, तो 2 बार में। अब देखिए कि सबसे पहले चेक किए थे किससे, 24 से। तो ये भी तो कटना चाहिए 24 से। तो 24 दिया 72। ठीक है, 24 से खिला रहे हैं 3 बार में, और 3 से तो 27 भी कटना चाहिए, बिल्कुल 27 भी कटेगा आपका, और 9 27। मतलब ये संख्या, दोनों संख्या जो है आपका किससे कटेगा, 2409 से कटेगा। ठीक है, समझ पाए, बोलिए ये संख्या 2409 से दोनों संख्या कटेगा, और 2409 से कटाने के बाद जो है ये संख्या आपका 2 बार में कटेगा और ये आपका 3 बार में कटेगा। तो ये रेशियो जो आ गया 2:3 आ गया। समझ पा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस बार जो है 23 अगस्त रेलवे ग्रुप डी 3rd शिफ्ट में पूछा गया सवाल है, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये जो रेशियो आया 2:3 आया, तो यहाँ पर जो है ये जो रेशियो है 2:3 में आने वाला है। अब देखिए ये जो 3 है, ये 3 रेशियो क्या है, बोले 3 साल का मिश्र धन। अगर हम 2 रेशियो का मान निकाल देंगे तो वह मेरा मूलधन निकल जाएगा 0। ठीक है, तो इस 3 का वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे, बोलिए ये 3 सबसे पहले बताइए है क्या। ये 3 जो है 3 अनुपात, ये 3 वर्ष का मिश्र धन है, और सवाल में दिया गया है कि 3 वर्ष का मिश्र धन जो है गुरुजी वो आपका 4818 रुपया है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 का वैल्यू जो थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा, जगह लेगा। ठीक है, ये जो 3 का वैल्यू है, ये 3 का वैल्यू कितना है, बोलिए कि 4818 है। तो आप यहाँ से 2 का वैल्यू निकाल दीजिए, वो आपका क्या निकल जाएगा, 2 का वैल्यू क्या निकलेगा, मूलधन। तो 2 का वैल्यू आप यहाँ से निकाल दीजिए। तो 2 का वैल्यू कैसे निकालिएगा, बोलिए 4818 और बटे 3 और गुना 2। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा आपका 16 48 और ख़त्म हो गया, ये 6 18 और इसको आप 2 से गुना कीजिएगा। तो 16 दूना 32, 6 दूना 12, 32 12। ठीक है, बोलिए समझ पाए, बोलिए हाँ। समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।